परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। किया जाने प्रभु के दिया हो और आप वचन सुनते सुनते भले सिंह हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि आज के इस समय इतनी सतावट चल रही है कि पास्टर लोग भाग जा रहे हैं, कलीसिया खाली पड़ी है और उस समय जो विश्वासी लोग हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो कितने दुख में होंगे, कितनी परेशानियां में होंगे। तो उनके लिए मैं आज का वचन लाया हूं कि वो परमेश्वर का वचन सुने और अपने आप में मजबूती पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उनको बहका दे। तो मैं आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए लाया हूं, वो सुने और समझे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है। हालेलुया। तो यहाँ दूसरा यूहन्ना का किताब अध्याय 1 और वचन 7, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु का वचन है, इसको सुनेंगे तब आपको मजबूती मिलेगा और भक्ति करने में खराई के साथ आगे बढ़ोगे। लिखा है कि भरमाने वाले बहुत से लोग निकल कर आएंगे। जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वही लोग आपको भरमाएंगे, कहेंगे छोड़ो, देख रहे हो जो यीशु मसीह को मानता है उसके पीछे पुलिस कैसे लगी है, आप भी जेल चले जाओगे, आपको भी जीवन खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है आप छोड़ दो। ऐसे लोग भरमाने वाले आपके पास आएंगे। कौन लोग? जो यीशु मसीह को ये नहीं मानते कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, वो लोग मानते ही नहीं। परंतु जो मानता है वो प्रभु में स्थिर रहता है। तो वचन उनके लिए है जो प्रभु को मानता है। जो नहीं मानता है वो तो अंधकार की वस्तु है। वो वही व्यक्ति है जो मसीह विरोधी है, जो प्रभु के वचनों को सुनना नहीं चाहता और उस पर चलेगा कैसे। मेरे प्यारों, आप यदि किसी भी प्रकार के दिक्कतों में चल रहे हैं, यदि आपको सतावट आ रही है तो मत घबराना। प्रभु ने पहले से ही सारी बातों को बता चुके हैं कि मत घबराना, अंत तक धीरे धरे रहना, देखो मैं तुझे छुड़ा लूंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों से हमें नहीं डरना है। सुने वचन, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया। जो वचन आप लोग सुने हैं, जो परिश्रम हुआ है, जो पास्टर लोग ने सुनाए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेकार चला जाए। वो बात सुनकर शैतान के आप लोग भटक जाओगे तो वो परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि पूरा प्रतिफल पाओ, ताकि तुम विश्वास में स्थिर रहो और पूरा फल पाओ। जो हर फलों का प्रतिफल होता है उसको प्रभु देना चाहते हैं। तो जब हम स्थिर रहेंगे तब, यदि हम भटकने वाले लोग हो जाएंगे, संसार की बातों को सुनेंगे तो डर आएगा, और डर आएगा तो कैसे आप यीशु मसीह की भक्ति करोगे। मेरे प्यारों, विश्वास करो, यीशु मसीह हम सबको चुना है, वही हम सबको संभालेगा। आप देखेंगे पतरस और पौलुस के जीवन को आप देखें तो वो लोग भी भक्ति कर रहे थे, छुप छुप के कर रहे थे, उनको भी पकड़ रही थी पुलिस, उन्हें भी जेल में डाली थी। क्या वो जेल में रह पाए? देखेंगे पतरस को, पतरस जेल में है, सब तरह से जकड़ा हुआ है, पहरे पर पहरा लगा है। फिर 20 स्वर्गदूत वहां आते हैं और वहां से उसको छुड़ा कर ले जाते हैं। मेरे प्यारों, कलीसिया उस समय शांत नहीं थी, दरवाजा बंद करके दरवाजे के अंदर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। ऐसा आप लोग करें, ऐसा करेंगे तो प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। जिस संकट में हमारा पास्टर है उस संकट से वो छूटेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर स्वयं बचाने के लिए आएंगे और बचाएंगे भी। कितनों को बचाएंगे आप देख चुके हैं इस बाइबल की कथा में। बहुतों को, पौलुस को छुड़ा लिए, वो पतरस को छुड़ा लिए, और भी कितने लोग परेशानियों में थे, सबको प्रभु ने छुड़ा है। तो वैसे ही आपको भी प्रभु छुड़ाएंगे। केवल इतना हो कि हम यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करें। सतावट आती है, क्यों? इसलिए आती है कि उनमें से परखे जाए लोग
कि यीशु मसीह में कितना लोग मजबूत है, कितना आपके पास भक्ति मजबूत करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शारीरिक व्यक्ति हो, केवल चंगाई के लिए हो, केवल पैसे के लिए हो। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु जांचना चाहता है। वो प्रभु स्वयं ऐसा करता है कि लोग जांचे जाए, परखे जाए कि कौन मजबूत है। जो मजबूत होगा वो यीशु मसीह में टिकेगा। जैसे आज के दिन आप लोग यीशु मसीह को मानकर टिके हो। हमारा मसीह कोई फोटो नहीं है कि कोई उसको फाड़ दे, ना ही कोई पत्थर है कि तोड़ दे। हमारा यीशु मसीह हमारे दिलों में राज करता है, वो हमारे दिलों में है। कोई कैसे निकाल सकता है? हमारे हर एक लहू के कतरों में यीशु मसीह का लहू बह रहा है। वो प्रभु हमें संभालेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस वचन पर विश्वास करें और सुने वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। लिखा गया है कि जो कोई यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसमें प्रभु नहीं है। जो स्थिर बना रहता है वो प्रभु उसमें है, पुत्र भी है, पिता भी है। तो मेरे प्यारों, हमें यीशु मसीह की शिक्षा से आगे नहीं बढ़ना है। वचन को आप सोचेंगे कि कैसे आगे बढ़ना। यीशु मसीह की शिक्षा को आगे बढ़ने का ये अर्थ है कि जो वचन को सुनता नहीं है, अरे कहता है अरे इसको तो हम जानते हैं, हटाओ हटाओ इसको, हम जानते, तो वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। हम जब यीशु मसीह की शिक्षा में स्थिर रहेंगे, हम प्रभु का वचन सुनेंगे, स्थिर रहेंगे, तो पिता भी हमारे साथ है और पुत्र भी हमारे साथ है। तो किस बात की आपको घटी होगी? तो इस वचन को जो आपने सुने हैं उस पर प्रतीति करें। जो आपको भरमाने वाले लोग आएंगे, लिखा गया है कि आपके घर के ही लोग विरोधी होंगे। आपके लड़के हो सकते हैं, आपकी बहू हो सकते हैं, आपके रिलेशन के हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, परंतु आपको प्रभु को मानकर स्थिर रहना है। स्थिर रहोगे तब आपका अनंत जीवन है। अन्यथा जो यीशु मसीह को अपने शारीरिक व्यक्ति में बन जाएगा, तो जो प्रभु को छोड़ेगा, तो लिखा है कि जो अपना प्राण बचाएगा वो प्रभु को नहीं पाएगा, जो अपना प्राण खोएगा वो प्रभु को पाएगा। तो हमें अपने प्राण को बचाने के लिए हम मसीह को सौंपते हैं, वो बचाएगा। अब तक बचाता आया है, पापों से बचाया है, तो हमें इस संकट से भी उबारेगा। इस विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। सटावट कितना भी आवे, वो बाहर की बात है, अंदर आपके नहीं है। आपके दिलों में प्रभु राज कर रहा है। वो आप मन से, अपने हृदय से, सच्चाई से प्रभु की आराधना करते रहो। कलीसिया बंद है, परंतु आपका जो कलीसिया है, शरीर है, वो खुला है, उसमें करते रहो। एक समय आएगा वो भी खुलेगा। तब तक आप विश्वास धर के चलते रहो मसीह यीशु में। हालेलुया। भरमाने वालों से दूर रहना। लिखा है कि ऐसे लोगों को अपने घर में नहीं आने देना, ना ही नमस्कार करना। यदि आप ऐसा करते हो तो उस शैतान के आप साझी हो गए, ऐसा वचन में लिखा है। नीचे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपके संग संग रहे, प्रभु आपकी सहायता करे। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु जैसे संकट सतावट आई है पिता, उन सब से प्रभु हालेलुया हर एक विश्वासियों को प्रभु विश्वास में स्थिर करे प्रभु। शैतान छूने न पाए पिता, बहकाने वाले बहकाने न पाए प्रभु। आपका वचन उनके हृदय में हालेलुया बहुतायत से भरा हो, ताकि दूसरा कोई वचन डाले वो एक्सेप्ट न हो। मेरे प्रभु वो निकल ही जाए। मेरे राजा आपका दया चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।